हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी तक ख़त्म कर लिया है चेन आइसोमेरिज्म पे कंप्लीट बातें, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था चेन आइसोमेरिज्म, और नया टॉपिक बोले तो आइसोमेरिज्म, और कई सारे क्लासिफिकेशंस हमने देखी थी, और वहाँ पे कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हो सकती थी हमने डिटेल से बात कर ली थी, है ना। आपको अगर याद हो तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना पहला आइसोमेरिज्म, जिसका नाम था चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म पर बहुत सारी बातें हमने की कि क्या होता है और क्या क्या टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना, हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या क्या क्लासिफिकेशन थे, क्या क्या नाम थे, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्यों। तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने किया था कि हेक्सेन के बारे में बात की थी, ठीक है। मैंने कहा था कि आप हेप्टेन का करके लाइएगा, है ना। तो हेप्टेन का आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक, उसके सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए होंगे। तो वहाँ पर हेप्टेन में किस तरीके से आइसोमेरिज्म होगी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं ज़रा। अब क्या है कि अच्छा, वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम लोग ज़रा बता दें। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक ही आदमी के कई सारे नाम होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से एक नाम और है जो मैं बता दूं अभी। हमने देखा था कि चेन आइसोमेरिज्म, क्या पढ़े थे सर, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर, ठीक, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या फिर स्केलेटन, या फिर स्केलेटन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये वाला। तो ये नाम काफ़ी रेयर है, लेकिन सोचा कि आपको बता दें, तो ये मैं उस समय नहीं बता पाया था। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या फिर स्केलेटन आइसोमेरिज्म, ये हम लोग का दूसरा नाम होता है चेन आइसोमेरिज्म का। तो सबसे ज़्यादा इसमें से फेमस कौन है, चेन वाला ज़्यादा फेमस है, ठीक है। न्यूक्लियर स्केलेटन थोड़ा सा कम फेमस है, जब भी आएगा तो चेन के नाम से ही आएगा, है ना, ये चीज़। तो हम ज़रा देखें और क्या क्या बातें हो सकती हैं। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना, ये मतलब मार्कर वाला बोर्ड, ये आपने लिख लिया, ठीक है, इसको आप लिख लेना। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इंक वाला प्रॉब्लम, मुझे पर्सनली चेन क्या बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड अच्छा लगता है। चलो आप देखें, तो हम ज़रा वो वाला एग्जांपल कर लें जो हम पिछली क्लास से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी क्लासें हम लोग की लिंक चलेगी, आपको जैसा कि पता है कोई भी अगर रैंडम वीडियो देखता है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक सब कुछ लिंक चल रहा है, तो पिछला क्लास भी लिंक चलेगा। तो अगर आप रैंडम देख रहे हैं वीडियो तो पहले आप आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक स्टार्ट कर लिए, ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था, तो आपको यहाँ से आना समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ज़रा, हेप्टेन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेप्टेन पर तो ये ना मार्कर वाला बोर्ड मुझे काफ़ी बेकार लगता है, ठीक है। हेप्टेन में क्या था कि अगर हम बताएं, मैंने कहा था कि हेप्टेन के आप आइसोमर्स बना के लाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं, अगर आप देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। अब मुझे अगर हेप्टेन के आइसोमर्स लिखने हैं, और मुझे कौन से लिखने थे, चेन आइसोमर्स लिखने थे ना। एक्चुअली हेप्टेन के बाद जो भी आइसोमर बनने वाला है इसका उसके साथ चेन आइसोमेरिज्म ही होने वाला है, ठीक। तो वो करने के लिए हम पढ़े थे कि पैरेंट चेन का साइज छोटा होना चाहिए। तो हेप्टेन है तो पहले मैं हेक्सेन कर लूँ, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो हेक्सेन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तो एक जो मिथाइल ग्रुप है हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रखूँगा तब भी वो सेकंड पे ही होगा। नेक्स्ट 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, सेकंड पे हो गया। अब थर्ड पे ही हो गया, ठीक है। आप यहाँ से रखना स्टार्ट करें तो 1 2 3 तब भी थर्ड पे ही होगा। इसका मतलब कि इसका एक आइडेंटिकल बन सकता है। अच्छा, मैं ना कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, आपको बना के बता देता हूँ कि आइडेंटिकल कैसे। 2 3 4 5 6 ये था, तो आप सेकंड पे या तो यहाँ से लगा दो, तो नेमिंग तो यहीं से होगी ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, ठीक। या फिर इसका आइडेंटिकल 2 3 4 5 6, देखिए थर्ड पोजीशन पे लगा ना, तो 1 2 3, तो यहाँ से भी थर्ड पे आप लगा दो, तब भी ये क्या है, सेम ही रहने वाला है। क्यों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम वो भी देख लेते हैं जो कभी आप घर में बैठ के लिखे हो और आपको लगे कि ये क्या था, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये और ये दोनों सेम है ना, और का मतलब या तो ये है ना, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये है कि 6 कार्बन को रखते हुए पेरेंट चेन को यही वाले स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हमें अब चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं 5 का कर लूँ क्या, 5 देखिए 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 7, तो एक ही कार्बन पे ना 2 मिथाइल रख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, मेथिल, ठीक है। तो सेकंड वाले कार्बन पे 2 मेथिल, या फिर 2 3 4 5 रखते हुए थर्ड वाले कार्बन पे, देखिए यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो ये भी सेकंड वाला कार्बन है, तो इसका एक आइडेंटिकल बन जाएगा। अब थर्ड वाली पोजीशन ये है। क्यों, आज लग रहा मार्कर साथ नहीं देगा, ठीक है। थर्ड वाली पोजीशन ये है, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 ये चीज़। अब अगर मैं बोलूँ कि सर यहाँ रख दे क्या, नहीं, ये सेकंड हो जाएगा, यारी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना। 5 को रखते हुए और कर सकते हैं हम लोग, देखिए 2 3 4 5, ठीक है ना। एक ऐसा कर लिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक पे मैं 2 मिथाइल रख लूँ। देखिए मुझे 2 चाहिए ना टोटल, तो आप देखो 5 6 7 ये कर लेते हैं। क्यों, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब मिथाइल अलग अलग, दूसरे पे तीसरे पे, ठीक। अब इसकी पोजीशन चेंज कर लें हम, 2 3 4 5, दूसरे पे तीसरे पे है ना, दूसरे पे चौथे पे कर लेते हैं हम, दूसरे पे चौथे पे 1 2 3 1 2 3 4 5। अभी किससे 1 2 3, 2 और 3 पे ना, तो 1 2 3 सेम है ना ये, हाँ, तो दूसरे पे एंड चौथे पे, सो 1 2 3 4 5 ये चीज़, समझ रहे, ये चीज़, ठीक है। तो 5 वाले क्या थे, 1 2 3 4 है ना ये। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखो आप 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 7, एक ये कर सकते हैं हम लोग, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक आइसोमर ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये कैसे बना रहे हैं मैं बताता हूँ, इसका थीम क्या है। अब 5 को रखता हुआ कुछ और नहीं बन सकता है, ठीक है ना। 5 को, अब इसको आप यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, आइडेंटिकली होने वाला है, ठीक है ना ये चीज़। अब देखो आप 4 कर ले, 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 ये कर ले, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एथिल कर लें, यहाँ पे मेथिल कर लें, तो दोनों बातें क्या होंगी, वो सेम ही होगी, ठीक है ये चीज़। कितने बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके टोटल 9 आइसोमर बनने थे, जो कि मुझे पहले से पता था। कैसे पता था, क्योंकि आप एक बार पढ़ रहे हो, मैंने एक बार बताया आपको, है ना। तो इसके टोटल 9 आइसोमर बनेंगे, टोटल 9 आइसोमर, ठीक है। तो एक बार कभी आपको बताया जाएगा, है ना। अच्छा ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी आती है ना, कैसे प्रैक्टिस से आती है, तो अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो और भी कई सारी बातें मैं बताऊंगा, तो आप उससे थोड़ा सा सीख पाएंगे, ठीक है।
अभी तो हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट ही किया है बिल्कुल। तो अब देखो, सबसे पहले सोचना कुछ इस तरीके से है कि जैसे ये हेप्टेन था, है ना, तो ये हेप्टेन था, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो मुझे चेन छोटी करनी थी, तो मैंने 6 कार्बन आइटम की चेन कर ली। अब एक कार्बन रखना पड़ेगा 7 करने के लिए, तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर करके डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता हूँ। कैसे कैसे, मैंने पहले 2 पे रख लिया, फिर 3 पे रख लिया। अब इसके साथ कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं था, तो मैं 6 को 5 पे ले आया, है ना। अब 5 पैरेंट चेन रखते हुए इनकी ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो मैंने दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल रख लिया, फिर तीसरे पे 2 मिथाइल रख लिया, फिर दूसरे तीसरे पे कर लिया, फिर तीसरे चौथे पे कर लिया, ठीक है। अब आप कुछ भी बना के देखो तो वो आइडेंटिकल ही होगा, है ना। या फिर मैं ऐसा कर सकता था कि 5 को रखते हुए इस वाले कार्बन पे मैं 2 कार्बन और कर लूँ, मतलब मैं इथाइल कर लूँ, तो 5 6 7 ये बन गया, ठीक है। अब सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो 4 पेरेंट चेन रखता है। देखो 1 2 3 4, कहीं से भी आप काउंटिंग करोगे तो 4 की पेरेंट चेन है, जहाँ पर सेकंड पे इथाइल है ना, और थर्ड पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। ये चीज़ तो लोवेस्ट सम रूल तो हमारा सेम रहेगा, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके सेकंड पे इथाइल ही आएगा, ठीक। तो इसका आप आईयूपैक नेम भी लिख सकते हो, आईयूपैक नेम डिफरेंट होना चाहिए था, है ना। अच्छा, मैं ये और बता दूँ एक बात, जैसे 1 है, ये 2 है, 3 है, ठीक है ना। ये अपना 4 5 6 7, ठीक है, 8। अच्छा, मैं काफ़ी फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि सभी को समझ में आए, है ना। 8 and 9। अब जरा आप देखें, अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वर्सेस ऑल, ये फर्स्ट है, मैं इसको फर्स्ट ये कर देता हूँ। क्यों सर, फर्स्ट वर्सेस ऑल, तो जो फर्स्ट वर्सेस ऑल है, इन सभी में चेन आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट में हेप्टेन है पेरेंट चेन, इसके बाद सब में क्या पेरेंट चेन डिफरेंट है, इसका मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इसमें और भी एग्जांपल्स थे, द फर्स्ट वर्सेस ऑल कैसा है सर, चेन आइसोमेरिज्म है। और इनका आपस में ना पोजीशन आइसोमेरिज्म है, जो मैं अभी बता देता हूँ, अभी आज ही पढ़ने वाले हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। और सब में क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है ना। नाम आप लिख सकते हो, मैं एक बार बस नाम लिख देता हूँ जिससे कि मेरी तरफ से सारी कंप्लीट बातें हो जाए, है ना। तो अगर हम नाम देखेंगे तो जाएगा सर ये 2 मेथिल हेक्सेन। तो आईयूपैक नेम डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए। आप यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ से भी उधर से भी 3 होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। इन दोनों का आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म है, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ने वाले हैं हम। आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा लिंक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख लें तो देखिए, पेरेंट चेन तो 5 की है, 1 2 3 4 5, एंड सेकेंड वाले कार्बन पे ना 2 मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथिल पेंटेन, ठीक है। तन यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। ये 5th नंबर वाला है। अब देखो 1 2 3, इधर से भी, यहाँ से भी 1 2 3, ठीक। सो 1 2 3 4 5, अब क्या 3 पे, तो सर ये हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल। क्यों, मैं एक बार उधर देख लेता हूँ ना, जिससे कि आपको लगे कि पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, पेंटेन। तो ये हो गया पेंटेन, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आप इसको देख लें, ये क्या है सर, 1 2 3 4 5, राइट काउंटिंग यही होगी, लोवेस्ट सम रूल रखते हुए। सो नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, पेंटेन। अब देखिए 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन कहीं और है क्या, नहीं होगा। अगर कहीं और होता तो आइडेंटिकल हो जाता। 7th नंबर वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4, या फिर वहाँ से करूँगा तब भी सेम रहेगा।
सो 1 2 3 4 5, ठीक। तो सर 2 पर है और 4 पे, तो 2,4, ठीक है ना। डाई मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल, ठीक है, पेंटेन। तो ये हो गया, है ना, ये चीज़ यहाँ देख लें हम। अच्छा, कोई जितने पॉसिबल काउंटिंग आप कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। अगर मैं ये करूँगा तो देखो 1 2 3 पे एथाइल आएगा। कहीं से भी आप काउंट करो, कहने मतलब कि 5 कार्बन आइटम की चेन थी। अच्छा, किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा हो कि सर आपने 1 2 3 4 5 3 वाले पे एथाइल रख दिया, 2 वाले पे एथाइल रखते तो क्या होता, देख लेते हैं। अगर आप ये सोच पा रहे हो कि 1 2 3 4 5, यहाँ मैं एथाइल रख दूँ ना, ये चीज़, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, तब 6 कार्बन आइटम की पेरेंट चेन हो जाती है 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे सेकेंड पे थर्ड पे क्या है, इथाइल लगा हुआ है, थर्ड पे मिथाइल लगा हुआ है ना। मैं फिर से बता दूं, अगर आप ये सोच पा रहे हो कि सर सेकंड पोजीशन ये भी है, ये भी सेकंड वाली है, यहाँ पे आपने इथाइल क्यों नहीं रख दिया। अगर मैं सोचता कि 5 कार्बन आइटम की पेरेंट चेन थी, तो आप देख लो 1 2 3 4 5 हो गया। आपके हिसाब से सेकंड में मैंने इथाइल रख दिया, तो अब ना ये 5 कार्बन आइटम की पेरेंट चेन कहाँ रह गई, लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन क्या हो गई, लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये वाला बन जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये किया है। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5, ठीक। तो सर नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल, क्योंकि 3 वाले पे इथाइल लगा है ना, नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। सो 3 एथिल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो तो सभी नाम डिफरेंट होंगे, इसका मतलब कि सभी का आपस में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का ही रिलेशन है, ठीक है। पहले वाले का सभी के साथ चेन है, ये मुझे ध्यान रखना है। अब आप ये देख लें, तो देखो 1 2 3 4 5, ऐसा कर लें आप, 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 3 पे ही आने वाला है, 2 और 3 पे आने वाला है। तो मैं क्या कर लूँ सर, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, गड़बड़ क्यों हो गया। अगर अब मैं ये सोचता, देखो कि 1 2 3 4 की थी ना, 4 पे मैंने इथाइल रख दिया, 2 पे इथाइल रख दिया, 3 पे मिथाइल रख दिया, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये 4 थोड़ी ना है, 4 नहीं है ना। 1 2 3 4 5 हो गया, जिसमें दूसरे तीसरे पे इथाइल था, तो ये हम कर चुके हैं शायद, क्या दूसरे तीसरे पे 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, मतलब ये गलत है, मैंने एक गलत बना दिया, ठीक है। कैसे, अब मैंने सोचा, देखो अगर 1 2, मैं देखो सोचता कि 1 2 3 4 रख देते हैं, मैंने इस पे इथाइल रख दिया, 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन जब आप आईपैक नेम लिखोगे ना, तो आईपैक नेम तो आपको सही लिखना पड़ेगा ना। उसके लिए तो मुझे पेरेंट चेन क्या लगेगी, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4, गलत है, 1 2 3 4 5, ये सही है, ठीक है। सो 1 2 3 4, ये 5 या फिर ये 5, तो मैं ये करूँगा तो 3 और 4 पे क्या मिथाइल हो जाएगा, तो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हो चुका है। कहाँ हुआ है, कहीं हुआ है, थ्री 4 डाई मिथाइल पेंटेन कहीं हुआ है क्या। अच्छा, ये तो गलत है ना, इसकी नेमिंग ये होगी ना, 1 2 3 4 5, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन हो चुका है ना। इसका मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है, तो मैंने ये गलत लिख दिया। तो इसका अलग आइसोमर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। सर 2 3 4, अब आप सोचो 4 ऐसा करके, है ना, क्या करूँ, ये कर सकता हूँ क्या, 5 6 और ये 7, क्यों ये डिफरेंट होगा, देख लो 1 2 3 4, पेरेंट चेन तो 4 की रहेगी क्यों, या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सही है। तो पेरेंट चेन मुझे 4 की रखनी थी, वो मैं गलत बना दिया, और वो कैसे गलत हुआ, वो आईपैक नेम लिखने से पता चल गया। तो इस वजह से आईपैक नेम लिखकर देखना चाहिए, ठीक है ना।
अब आप देख लो, सो 1 2 3 4 करूँगा तो 2 पे ना 2 मिथाइल लग जाएगा, तो 2 + 2 और ये 3 हो जाएगा, या फिर 1 2 3। तो ये लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा, ये 9th वाला है अपना, गया मार्कर गया। आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक। 2 पे लगाए तो सर हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। एक और है ना, हाँ, आज थोड़ा सा 2,2,3, ठीक है। अब तो ट्राई होगा ना, मुझे पता आप लोग बोल रहे हो, थोड़ी सी मेरी ना तबीयत आज थोड़ा सा गड़बड़ है, तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। सो 2,2 और 3 पे भी तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, समझ गए, ब्यूटेन, ये चीज़। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका 9वां हो गया आइसोमर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि हेप्टेन के 9 आइसोमर्स बनेंगे, और वो सारे आइसोमर्स किस तरीके से डिफरेंट होंगे वो हमने देख लिया, ठीक है। और मुझे एक बार IPSC नेम लिखकर चेक करना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि क्या कोई मैंने आइडेंटिकल तो नहीं बना दिया है, ठीक है। तो इतना रखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। तो मैं फिर से आपको बता दूं, फर्स्ट वाले का सभी के साथ कैसा चेन आइसोमेरिज्म है, और सभी का बीच में आपस में कहीं ना कहीं पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो इतना बात ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है, तो जो मैंने अभी बताया ये काफ़ी आराम से बताया, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। अरे इसको आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर यहाँ चेन आइसोमेरिज्म से कोई भी बात आपको छूटेगी नहीं, है ना, कोई बात बचेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। तब देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि वही अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहना ही चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अपना सेम रहना ही चाहिए। क्यों? तो आज लग रहा है कि ब्लैक से ही काम चलाना पड़ेगा। आज में थोड़ा सा दिन सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा, अब की बार क्या होगा, साइज ऑफ पेरेंट चेन, साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन, साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन शुड बी सेम, या फिर इज सेम बोल सकते हैं, विल बी सेम बोलते हैं। तो ये सेम होगा, यही बात इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ ना चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट थी, जो कि यहाँ पर सेम हो गया है, ठीक, सही है। और क्या क्या होगा, नेचर, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, FG यानी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, है ना, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो नेचर FG का, मल्टीपल बॉन्ड का, सब्स्टिट्यूएंट का सेम होगा, ठीक है। तो विल बी सेम, सेम रहना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ किस बात का डिफरेंट होगा, डिफरेंस किस बात का होगा, डिफरेंट पोजीशन, है ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, ठीक, इनकी पोजीशंस डिफरेंट होगी, किसकी, किसी FG की या फिर मल्टीपल बॉन्ड की,
या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि डिफरेंट होना चाहिए, है ना, डिफरेंट होना चाहिए। क्या चीज़? पोजीशन का डिफरेंट होगा, Fg की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड की या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। क्या क्या सेम रहेगा? पैरेंट चेन का साइज सेम रहेगा या फिर साइड चेन का साइज सेम रहेगा, नेचर भी सेम रहेगा, लेकिन ये बात डिफरेंट होगी, ठीक है। और एक बात तो हम लोग समझते ही हैं कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे ना, उनके लिए IUPAC नेम डिफरेंट होगा। तो IUPAC नेम विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो IUPAC नेम क्या होगी? डिफरेंट होगा, ठीक। तो पहला वाला पॉइंट सब में सेम है। ये अगर चेंज हो जाएगा तो चेन आइसोमेरिज्म। नेचर हम लोग का सेम होना चाहिए, अगर ये चेंज होगा तो क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए इन सभी चीज़ों का, तो हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। और IUPAC नेम तो डिफरेंट होता ही है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। तो पहला आप इतना लिख लो, फिर मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, ठीक है। पहला आप इतना लिखें, ठीक है ना, इतना लिख लिया आप। तो अब लिखिएगा, इसके नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, एंड सेम size of side chain and parent chain, and same size of side chain and parent chain, but difference in position of functional group Fg / मल्टीपल बॉन्ड / सब्स्टिट्यूएंट, Fg / मल्टीपल बॉन्ड / सब्स्टिट्यूएंट, है ना। देन those compounds are known as with each other, position isomer, है ना। Then those compounds are known as with each other position isomers, and this phenomena is known as position isomerism, है ना। And this phenomena is known as position isomerism, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन में मैंने ये वाला पॉइंट नहीं बोला है, तो ये आप अलग से मेंशन कर लेना कि नेचर हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। तो यही सारी बातों को एज ए सेंटेंस के फॉर्म में हम लिख देंगे, अगर हमारे पास स्कूल के एग्ज़ाम में लिखने को आता है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है तब, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लें, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, है ना। डिफरेंस किसमें? चेन आइसोमेरिज्म में एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म में, ठीक। अच्छा, अभी जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही ना, तो एक घर पे हो रही है ना, जहाँ पे हो रही है ना, वहाँ पे एक छोटे से बच्ची है, तो उस बच्ची की बार बार आवाज़ आती है। आपको आवाज़ आ रही है ना, मम्मा मम्मा, है ना। तो मैं क्या बोलूँ, तो उस बच्ची की आवाज़ को आप नहीं सुनेंगे, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होगी, है ना। तो बच्ची की आवाज़ धीमे आ रही होगी, तो उसको आपको नहीं सुनना है, ठीक। डिफरेंस बताते हूँ मैं, डिफरेंस। आज पोजीशन आइसोमेरिज्म हम ख़त्म ही कर लेंगे, ठीक है। भले ही वीडियो 1 घंटे से ऊपर निकल जाए, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में ना एक आइसोमेरिज्म तो ख़त्म ही कर लेंगे, ठीक। फिर आप देख लें, ये चीज़ आ सकती है अपने स्कूल के एग्ज़ाम में। क्या चीज़? डिफरेंस बिटवीन चेन आइसोमेरिज्म and position isomerism
आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ये चीज़। तो इसको मैं बोलता हूँ CI एंड इसे मैं बोलता हूँ PI, ठीक है। तो अब आगे चल के हम लोग CI PI ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको फिर से बच्ची की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग वक्त ना शांत रखें, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या लिख लें? CI, पेयर ऑफ CI, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ पेयर ऑफ PI। पोजीशन आइसोमेरिज्म का यहाँ पे अगर पेयर है तो क्या होगा? अगर यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म का पेयर है तो क्या होता है, ठीक है ना। अब आपको रेड मार्कर बहुत जल्द दिखने वाला है, तो मैं उसकी बात करूँगा अभी, ठीक है ना। अगर कोई भी CI का पेयर होगा ना, या फिर मैं कोई भी टाइप का आइसोमेरिज्म की बात करूँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम इसमें भी होगा एंड PI में भी सेम रहेगा। तो हम इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, और इसी चीज़ को ना हम लोग अपने एग्ज़ाम में डिटेल सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेम डिफरेंट होगा, सेम इसमें भी क्या हो जाएगा सर? IUPAC नेम डिफरेंट हो जाएगा, क्यों? ये चीज़। तीसरा पॉइंट, डिफरेंट क्या होता है इसमें? इसमें एक बात है, डिफरेंट रहेगा, ये चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैं यही इंक का जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंट होगा, क्या क्या सर डिफरेंट होगा? साइज ऑफ साइड चेन एंड पैरेंट चेन, ठीक है, ये चीज़। यहाँ पर सर क्या होने वाला है? मुझे पता है यहाँ पे सेम रहता है ना। साइज ऑफ साइड चेन मैं एक बार बस लिख देता हूँ, है ना, एंड पैरेंट चेन। मुझे पता है कि थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर सब कुछ लिख के पढ़ाया जाए, लेकिन समझ में भी तभी आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट होता है, यहाँ पर सेम रहता है। और सर जी क्या क्या सेम होता है? अच्छा, इन दोनों में ना एक बात और सेम रहती है जो हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, DU। अगर आपको नाम सुना हो DU, तो मैं बस नाम सुना रहा हूँ DU, वो हमने पढ़ा नहीं, तो इस वजह से उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। नेचर भी सर सेम होता है, नेचर ऑफ FG, है ना, मल्टीपल बॉन्ड FG, मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, कई लोग को लग रहा होगा सर आप एक ही चीज़ ना बार बार लिख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? तो नेचर क्या रहेगा सर? इसमें सेम रहता है, सेम एज इट इज़। यहाँ भी क्या रहेगा सर? नेचर सेम रहेगा क्या चीज़? नेचर हो क्या चीज़? नेचर अपना FG का, समझ में आ गया? मल्टीपल बॉन्ड यानी कि सिंगल, डबल, ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल ट्रिपल से स्टार्ट होता है ना। मैं सिंगल भी लिख दिया हूँ साथ में, मल्टीपल, है ना। सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट, ये चीज़, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मैं बढ़ा देता हूँ। तो IUPAC नेम डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, IUPAC नेम डिफरेंट सेम, ठीक है। डिफरेंट होगा साइड चेन, पैरेंट चेन, यहाँ पे सेम रहता है। नेचर यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है ना। एक पांचवी बात इसमें अलग से ऐड करता हूँ, है ना, डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन होगी, डिफरेंट पोजीशन ऑफ इनका, अब नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये इनका पोजीशन डिफरेंट रहेगा, तभी मैं बोलूँगा कि पेयर ऑफ CI हैं, ठीक। और यहाँ तो ऐसे कोई बात होती नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एक अपना स्कूल लाइक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि CI और PI या फिर जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंस क्या होगा। तो मैं सभी बातें पॉइंट के फॉर्म में लिख दूंगा, तो इसी चीज़ को आपको ना सेंटेंस बना के अच्छे से डिटेल वे में बताना है, ठीक है।
तो पहले आप इतना नोट करें, फिर हम बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपको याद हो तो हमने हेक्सेन पे थोड़ी सी बातें की थी, तो आप हेक्सेन का एग्जांपल लेकर देख सकते हो। तो देखो, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 3। आज क्या है ना, थकने की वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा है ना गलतियाँ हो रही, आप देखो, लेकिन वीडियो तो रिकॉर्ड हो के रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़। तो इससे पहले हमने हेक्सेन पढ़ा था, तो हेक्सेन में आप देखो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये चीज़। तो ये हेक्सेन लिखा हुआ है ना। 2 पे 3 पे कर लें हम, सो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे एग्ज़ाम में ना तो छोटी मोटी बातें आएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी, तो वहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और एक आध दो एग्जांपल पूछ लेते हैं बस। मैं जो टाइटल लिख रहा हूँ जेईई नीट फाउंडेशन, इसी के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बस पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको जेईई नीट की बातें आराम से समझ में आएगी। अगर आप ये वाला कोर्स पूरा पढ़ लेते हो तो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सर यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा है 2 मेथिल पेंटेन। आईपैक इसलिए डिफरेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आइसोमेरिज्म में ये यूज हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है सर 3 मेथिल पेंटेन। क्यों? तो देख लो, आईपैक नेम डिफरेंट है, पेरेंट चेन देखिए सेम है, इसका मतलब कि चेन आइसोमर तो है नहीं। तो सर ये क्या हो गया, फर्स्ट वर्सेस सेकेंड पोजीशन आइसोमर का पेयर है ना। क्यों पोजीशन आइसोमर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है। बहुत सारी बातें अभी हमने की इस पर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लिक वाले एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स बनाने कैसे वो भी आप समझो। एक कार्बन पे ऐसे 2 मिथाइल रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इसी मिथाइल को ना हम डिफरेंट पोजीशंस पे ला सकते हैं। कैसे कैसे सर, ये देखो आप ऐसे कर लें तो 1 2, अच्छा किसी के मन में आ रहा होगा ये कर लें सर, क्या 1 और 2 दोनों सेम है ना, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये चीज़, तो सर इसका नाम होता है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन लिखा हुआ है, क्यों ये प्रोपेन। ठीक, एंड ये क्या लिखा हुआ है सर, अच्छा मैं नाम अब नहीं लिखूँगा, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। तो ये भी वही लिखा हुआ है, वही नहीं लिखा हुआ, डिफरेंट है। पेरेंट चेन का साइज सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है सब्स्टिट्यूएंट की। तो सर मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट वर्सेस सेकंड में क्या है ना, कॉम्पिटेटिव में ऐसे लिख कर आएगा, आपको बताना पड़ेगा कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है। और अपने एग्जाम में कोई एग्जाम्पल लिखना होगा, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख देना। तो ये हो गया पी का पेयर है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ रहा है कि सी का पेयर है कि पी का। तो पी का पेयर किस लिए है, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है ना, ये चीज़। इसका मतलब कि ये है ना सर कि अब हम डिफरेंट बना सकते हैं। अगर मेरे पास साइक्लोब्यूटेन हुआ तो आप ये कह रहे हो कि या तो 2 पे कर लूँ या तो 3 पे कर लूँ, है ना, या तो किसी एक पर ही ना 2 कर लूँ। तो ये सब क्या हो जाते हैं, पी के पेयर हो जाते हैं, 1 वर्सेस सेकेंड वर्सेस थर्ड। पी के पेयर्स हैं ये, पी पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख कर देख लेना, उसमें सब सेम ही आने वाला है। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहीं पर। इसका मतलब ये है कि सर अगर हम लोग इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन लें, है ना, तो यहाँ पर भी वही बात है कि हाँ 1 2 कर लें हम, या फिर
अब ये ना थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है मुझे। 1 3 कर ले, क्यों, बात समझ में आ रही? या फिर 1 4 कर ले हम लोग, क्यों? या फिर किसी एक पर ही 2 बार कर ले। तो ऐसा भी जहाँ भी लिखा आएगा ना, तो वो सब पोजीशन आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है। इसका आप आयुपैक लिख कर देख लेना, तो दिख रहा है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो जितने भी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में क्या है, पीआई है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब जब हम लोग सी आई पी आई दोनों पढ़ लेंगे तो हम फिर एक बार क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपको सी आई है कि पी आई है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये हो गया सी आई पी आई का पेयर, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें क्या कि और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैसे कैसे उसके मार्क करते हैं। पहले आप क्या करें, इतना नोट कर लें, फिर थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आज का लेक्चर ख़त्म, ठीक है। इतना नोट करें, ठीक है ना। इतना नोट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि छोटा लिख रहे हैं, इस वजह से मैं बड़ा नहीं लिखना चाहता हूँ, है ना। नॉर्मल जो साइज़ है मैं उतना ही लिखता हूँ, ठीक है। 360 पे भी आपको अच्छा दिखेगा। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से 5 साइक्लोपेंटेन था, ठीक है, और आपने यहाँ पे इथाइल कर लिया, मिथाइल कर लिया, तो इथाइल और मिथाइल कर लिया ऐसे। अब इनकी पोजीशन को चेंज करके ना आप दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं, है ना। कैसे, देखें आप, तो ये वही चीज़ है, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। आप इथाइल मिथाइल यहाँ कर लें, है ना, या फिर 2 पे कर लें, ठीक, या फिर 1 2 या फिर 3 पे कर लें, इस तरीके से, देख रहे हैं, ठीक है ना। 4 अगर मैं यहाँ से करूँ, देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये भी आपस में क्या होंगे, हाँ, ये भी पी आई है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हमें दिखाने हैं। क्या ये पी आई शो करेगा क्या? एमी में लिख दूँ, एमी का मतलब मेथिल होता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3, ठीक है, ऐसे मेथिल बेंजीन। तो ये क्वेश्चन है, क्या मिथाइल बेंजीन पीआई शो करेगा? तो नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। आप बोलोगे कि इस तरीके से यहाँ पे लगा दूँ, कहीं भी लगा दो ना, तो स्टार्टिंग तो 1 कार्बन से ही होने वाली है ना, मतलब सभी कार्बन आइडेंटिकल है। तब यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, 6 कार्बन पे कहीं भी लगा दें तो नाम मिथाइल बेंजीन ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें नो पीआई, इसमें किसी भी टाइप का पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है। वो सभी आइडेंटिकल है, ये जितने भी हैं, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, ये सब कैसे हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मिथाइल बेंजीन या फिर इथाइल बेंजीन या फिर एल्काइल बेंजीन, अगर एक ही हमारे पास एल्काइल ग्रुप लगा है तो वो पीआई नहीं शो करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर यहीं पे 2 मिथाइल लगा दें, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। क्या इसका हम दूसरा बना सकते हैं क्या, जिससे कि पोजीशन अलग हो?
ये हमने पढ़ा था, है ना, नेमिंग के दौरान पढ़ा था इसको हमने, तो बना सकते हैं ना सर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इधर ऑर्थो या फिर यहाँ ऑर्थो, या करके इधर लगा देंगे तो वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ऑर्थो मेटा, मेटाजाइलिन, ठीक है। अब यहाँ मेटा लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं, वो कैसा होगा, सेम होगा। तो ये हो गया सर मेटाजाइलिन। ऑर्थो मेटा से करके ना हम कॉमन नेम लिखते हैं। आईपैक नेम 1,2 डाईमेथिल बेंजीन, 1,3 डाईमेथिल बेंजीन, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इससे पहले। एंड अपना जो नेक्स्ट है, इस तरीके से आप पैरा पे लगा लो, ठीक है ना, इस तरीके से पैरा पे लगा लो, तो ये हो जाएगा अपना पैराजाइलिन, ठीक। तो इन तीनों में क्या है सर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में है सर पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन तीनों में क्या है सर, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे लगाओगे आप तो आइडेंटिकल, मेटा वाली पोजीशन ये भी है तो इधर लगाओगे तो ये भी तो मेटा आइडेंटिकल, और वो तो पैरा है ही है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 कर लेता हूँ। ध्यान रहे इस CH3 की जगह ना एमी भी लिख देते हैं, है ना। एमी हम लोग का एक्सेप्टेड है, मतलब मिथाइल इथाइल एमी लिखते हैं, इथाइल को ET लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखा जाता है। अगर मैं डायरेक्ट क्या करूँ, 3 लगा दूँ, ठीक है, ऐसे, तो आप समझ पा रहे हो, या तो इधर लगाएं या तो इधर लगाएं, बातें सेम, या तो इधर लगाएं या तो इधर लगाएं, बातें सेम। यहाँ लगा के देख लेता हूँ मैं एक बार, तो उसका आईपैक नेम डिफरेंट हो जाएगा। तो आप देखो ज़रा, इधर लगा देता हूँ या फिर इधर लगा दूँ, ये भी तो ऑर्थो है। यहाँ लगा दूँ पैरा पे या फिर इस पैरा पे लगा दूँ, तो वो भी सेम रहेगा। अब मेटा पे, है ना, ऑर्थो ये है ना, ये ऑर्थो या फिर ये ऑर्थो, आइडेंटिकल। मेटा यहाँ पे या फिर यहाँ मेटा, आइडेंटिकल। तो मैं पैरा पे लगाता हूँ, पैरा पे, है ना। कैसे होगा उसको मैं भी लिख के बता भी दूंगा, ठीक है। इसका एक और बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको अलग अलग दिखाना है तो ऑड नंबर पे लगा देते हैं, ऑड नंबर पे। ऑड नंबर यानी सर 1, 3, 5। मैं जानबूझ के CH3 लिख रहा हूँ, उसकी जगह हम लोग एमी लिख के भी काम चला सकते थे। एमी का मतलब मिथाइल, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट, सेकंड वर्सेस थर्ड, इन सब में पोजीशन आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ही तो क्या है, चेंज है, ठीक है। ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल ना परफेक्ट लिखूँ, जैसा कि मैं ग्रीन बोर्ड पे लिखता था, है ना, उसकी आदत ज़्यादा है, वाइट बोर्ड की आदत कम है, ठीक है। तो उसकी आदत पड़ जाएगी, समझ में आता है आपको। अगर किसी के मन में आ रहा था सर ना इसको मैं यहाँ लगाता तो क्या होता, यहाँ लगाते ना तो सेम मतलब यही चीज़ रहती, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ तो समझ गए, यहाँ से। तो नेमिंग लिख के आप अलग अलग, मतलब अगर नेम अलग अलग है तो उसका अलग अलग आइसोमर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में डाउट होगा तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ, पहले और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ रहे हैं। 3 लग गया, 4 लगा देता हूँ, ठीक है। 4 का मतलब सर इस तरीके से 1, 2, 3, ठीक, 4 फर्स्ट। फिर से वही बात है, इधर लगा दो या फिर डायरेक्ट यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो सेम बात, यहाँ लगा दो सेम बात। इसको मैं एक नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, अच्छा ये तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, आपके पास तो या तो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा मैं ये भी बता दूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो आपके पास लिखा हुआ आएगा ना, इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एमी लिख देता हूँ, ये चीज़, ठीक। आप इसका नाम क्या लिखोगे, नाम लिखोगे 1, 2, 3, 4 टेट्रामेथिल बेंजीन। इसका आप क्या लिखने वाले, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 5, है ना, टेट्रामेथिल बेंजीन। और भी कुछ बन सकता है क्या जिसमें नाम अलग हो, तो एक तो 1 पे, तो 2 पे,
ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ Me लिख देता हूँ, इसको भी यहाँ बढ़ा लेता हूँ CH3, ठीक। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 पे हो जाएगा, 4 5 पे हो जाएगा। तो इसका भी नेम डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे नेम डिफरेंट करना है, आइडेंटिकल नहीं बना देंगे। अगर आइडेंटिकल बना देंगे तब तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल में हो जाएगा तो किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, तभी वहाँ पे कोई PI नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर PI होगा क्योंकि इन सबके नाम अलग अलग होंगे, नाम मैं अभी बता दूंगा, ठीक। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गया कि सर जी इसमें क्या है कि सर फर्स्ट वर्सेस सेकेंड वर्सेस थर्ड, इन सब में क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि इन सब का आयुपैक नेम जो है ना वो डिफरेंट है, आयुपैक नेम डिफरेंट है, साथ ही साथ पोजीशन भी तो अलग है ना, ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मार्कर में चेंज करता हूँ। अच्छा, एक पोजीशन और है कि सर अगर आप यहाँ पे ना यहाँ भी लगा दो CH3 1 2 3 4 5 इसमें एंड इसमें, किसमें, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार कैमरे की तरफ देख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट और सेकंड में किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म, किसी भी टाइप का नहीं, क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा क्या, तो सर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 पेंटा मेथिल बेंजीन, इसका नाम लिखोगे तो क्या यहाँ से काउंट करेंगे, यहीं से तो काउंट करूँगा ना। तो 1 2 3 4 5, तो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सर ऐसे धोखा हो सकता है ना, ये आइडेंटिकल, धोखा तो मुझे मार्कर दे रहा है, तो सर ये हो जाएगा आइडेंटिकल, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक लगाओ तो PI नहीं शो करता है, अगर 5 लगाओ तो आइडेंटिकल हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और बन सकता है, सब पे लगा दे, सब पे, मुझे पता है कि यहाँ दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा हूँ शायद, Me मिथाइल 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 मिथाइल, ठीक है। 6 लगा दो आप, क्या ये PI शो करेगा, नहीं शो करेगा, किसी को भी बदलोगे तो कोई पोजीशन तो नहीं चेंज हुई। तो 1 2 3 5 6 हेक्सा मेथिल बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सर नो PI, किसी भी टाइप का, इसमें बात है किसी भी टाइप का रिलेशन है कि नहीं, इन दोनों में एक टाइप का रिलेशन है कि ये आइडेंटिकल है ना, लेकिन PI नहीं शो करेगा, ये भी नो PI शो करेगा, ये भी कोई PI नहीं शो करेगा। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, हाँ ये आइडेंटिकल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, नो PI लिख लो आप, यहाँ पर किसी भी टाइप का पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा, ठीक है। अगर एक बात आपके मन में डाउट था तो मैं उसको ज़रा लेके लिख दूं, है ना। आपके मन में इस वाले को लेके डाउट हो सकता है, इस वाले को, आपके क्या मेरे मन में डाउट है तो मैं इसको बता देता हूँ लिख कर, ठीक है। कहाँ बताऊँ, यहाँ पे, ठीक। तो इसको अगर मैं और पास कर दूँ, और करके ना आप इसको कहीं भी लगा दो, कहीं से भी, यहाँ से लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पर भी लगा दो ना, तो क्या होगा, सब आइडेंटिकल ही है, तो नो PI, ठीक है। किसी के मन में सर ये आ रहा है कि जैसा दिख रहा है ना आप वैसे ही रखें, यहाँ पर मिथाइल लगाए हैं, यहाँ पर मिथाइल लगाए हैं, इसको ना इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं मिथाइल, ठीक है। तो आप नेमिंग देखो 1 2 3 4 5, तो 1 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 है ना, 1 2 5, ऐसा नेम कहीं है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 पे होगा ये, ठीक है ना। तो अगर नाम डिफरेंट हो जाता है तो वो अलग होगा, ठीक है। तो ये भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, नाम में लिख के बता दूँ, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राई मेथिल बेंजीन अलग नाम वाला है,
इसका नाम देखो आप, तो 1 2 3 4, तो 1,2,4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, तो ये अलग हो जाएगा। उसका नाम देखो अलग होगा ना, हाँ, तो 1 2, इधर जा रहा हूँ मैं, है ना, 1 2 3 4, हाँ ये मैं यही तुम्हें बताना चाहता था कि यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल फॉलो होगा ना। सो 1 2 3 4 5 करूँगा तो अच्छा नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो वही हो गया 1,2,4। ये नेमिंग मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, जब हम लोग एलिसाइक्लिक वाले कंपाउंड की नेमिंग पढ़ते थे। बस यहाँ पर बेंजीन है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लोवेस्ट रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर से चलूँगा ना तो 1 2 3 4 5, तब हमारे पास नंबर का सम ज़्यादा आएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा तो 1 2 फिर 4, नंबर का सम कम आएगा, है ना। तो 1,2,4 ट्राई मेथिल बेंजीन। अब वही चीज़ ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। देखो 1 2 3 4, तो 1,2,4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, मतलब ये वाला और वो वाला आइडेंटिकल है। तो किसी के मन में ये आ रहा था कि सर यहाँ है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, ऑर्थो वाली ये पोजीशन है, ये पोजीशन लगा दो, यहाँ भी सेम रहेगा, या इसको यहाँ है तो इसको यहाँ लगा दो तब भी सेम रहेगा। लेकिन ये डिफरेंट है तो यहाँ से अलग नाम आएगा, उसका तो नाम अलग ही है, 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के नाम मैं बता चुका हूँ, चलो इसका नाम कंप्लीट कर लेते हैं, ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो नाम मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, उसमें टाइम जाएगा क्योंकि नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि CI भी हो सकता है, PI भी हो सकता है, तो कहाँ कहाँ पे CI है, कहाँ कहाँ PI है, उसका एक एग्जांपल हम लोग और कर लेंगे थोड़ा सा और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जो अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म है वहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बात आपको हजम होती है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे पता थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि आदत अभी तक ग्रीन बोर्ड पे थी ना, बात हुआ तो समझ में आता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए कि अगर कोई एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो PI नहीं शो करेगा, है ना, या फिर 6 कार्बन पे लगा होगा तब भी नहीं शो करेगा, 5 पे लगा होगा तब भी शो नहीं करेगा। मतलब कि सर या तो 4 लगा होना चाहिए, या तो 3 लगा होना चाहिए, या तो 2 लगा हो, है ना, या तो 2 लगा हो, 3 लगा हो, या तो 4 लगा हो, तभी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो होगा। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसमें से कोई एक ना क्वेश्चन NCERT का हुआ है, तो जब आइसोमेरिज्म वाला पार्ट खत्म कर लेंगे तो उसी वक्त हम NCERT का क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक कितना रखते हैं, अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।